नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। 6 महीने की करंट अफेयर सीरीज का आज ये 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग प्रमुख पुरस्कार और सम्मान जो पिछले 6 महीने में प्रदान किए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देखिए, अगर आप लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी इन तीनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की कंप्लीट और अपडेटेड और सबसे बेहतरीन नोट्स, मार्केट से भी बेहतरीन कंप्लीट पूरे सिलेबस की कंप्लीट नोट्स आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए, वहाँ पर सैंपल देखिए और पसंद में आए तो उसको तुरंत लीजिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पुरस्कारों में पहला पुरस्कार है, देश में परिचालित किस मेट्रो को वर्ष 2020 के जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला, जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, कौन है? पी साईनाथ। अगला, वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिसके जीवन और कैरियर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। कौन है वो? शंकर महादेवन। इन्हीं की डॉक्यूमेंट्री है ये। अगला, अपने गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध वह फ्रांसीसी लेखक जिन्हें जून 2021 के आखिरी सप्ताह में 2021 के प्रतिष्ठित स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया, इमैनुएल कैरेर। ओके। अगला है केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और सामुदायिक आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया, के शैलजा। अगला, वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में मई 2021 के प्रथम सप्ताह में शॉर्ट फिल्म विद यू में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया, एली अवराम है ये। अगला, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD द्वारा प्रदत्त 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? राजस्थान के फेमिलियल फॉरेस्टी को सम्मानित किया गया है। अगला, मई 2021 में वर्ष 2021 के बिलबोर्ड अगला, मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अनुपम खेर को। इसमें देखिए, प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित ये फिल्म थी और इस समारोह में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीता था। अगला है वह भारतीय संस्था जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA। आगे बढ़ते हैं, वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2021 में उनके उत्कृष्ट लेखन, सामाजिक और राजनैतिक दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। ये कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अगला, यूके स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला व्हिटली अवार्ड 2021 किस भारतीय को दिया गया है? नुकू फेम। ये पर्यावरणविद हैं, नागालैंड के रहने वाले हैं। अगला, 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कोरियोग्राफर कौन बने? सुरेश मुकुंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? उनका उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस। सबसे महत्वपूर्ण यही है, ओके, क्योंकि देखिए जो बुकर पुरस्कार है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला, जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया? श्यामला गणेश को। अगला, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 2020 का सरस्वती सम्मान
मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को किस पुस्तक के लिए दिया गया है? सनातन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सरस्वती सम्मान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला, हाल ही में रूस के मॉस्को में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुगल्या। ये भी अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय उद्यमी जिन्हें अप्रैल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, कौन है? रुमाना सिन्हा सहगल। अगला, 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए 93वें अकादमी पुरस्कार, जिसको ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसने जीता? नोमैडलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोमैडलैंड को 93वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नोमैडलैंड की वह निर्देशक जिन्होंने 93वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली पहली एशियाई महिला बनी, कौन है? क्लो झाओ। क्लो झाओ जिन्होंने नोमैडलैंड फिल्म को निर्देशित किया है, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर मिला है और ये ऐसा करने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। ओके। अगला, वह स्वर्गीय भारतीय फिल्म हस्तियां जिन्हें 93वें अकादमी पुरस्कार समारोह के कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया, इरफान खान और भानु अथैया। भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर प्राप्त करने वाली महिला थी, या पहली व्यक्ति थी जिनको ऑस्कर मिला था, और इरफान खान भारत के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में कुछ साल पहले निधन हुआ है। ओके। अगला, मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उनकी किस पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी FIAF से सम्मानित किया गया, कौन है? अमिताभ बच्चन। फिर अगला है, वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें जून 2021 में आयोजित UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तिलोत्तमा सोम, फिल्म राहगीर द वेफेयर्स के लिए। अगला है, भारतीय मूल की वह पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन है? मेघना राजगोपालन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए CERA वीक यानी केरा वीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। ये PM मोदी को मिला है। अगला, फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये डेनिश फिल्म है इनटू द डार्कनेस। अगला, जापान के वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, शिंजो अबे को। लोक मामलों से संबंधित ये पुरस्कार है, इनको पद्म विभूषण मिला है इस बार। अगला, जनवरी में गोवा में संपन्न 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विश्वजीत चटर्जी को। अगला, अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस से। अगला, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? महावीर चक्र से। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो परीक्षा में आ सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें बुकर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, इसके अलावा लीजन ऑफ मेरिट जो PM मोदी को दिया गया है, ये सब ऐसे पुरस्कार हैं जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। और वैसे जितने पुरस्कार हैं आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, सबको पढ़िएगा। एक सूचना और है, करंट अफेयर्स की पिछले 10 से 11 महीनों की अपडेटेड PDF 25 जुलाई को लॉन्च हो रही है, उसको आप लोग ज़रूर लीजिएगा। ओके, नमस्कार।